साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस भारती लीगल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, क्या आरटीआई डालने पर हर जानकारी मिल जाती है या कुछ ऐसी सूचनाएं भी हैं जिन्हें सरकार कानूनी रूप से रोक सकती है। आज हम बात करेंगे आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 8 की, जो बताती है कौन सी सूचना दी जाती है और कौन सी नहीं दी जा सकती। आरटीआई एक्ट की धारा 8 उन परिस्थितियों को स्पष्ट करती है जहां लोक सूचना अधिकारी पीआईओ सूचना देने से मना कर सकता है। जहां लोक सूचना अधिकारी सूचना देने से मना कर सकता है, लेकिन ध्यान रखें, यह पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, बल्कि सशर्त छूट, कंडीशनल एग्जेम्पशन है। फर्स्ट वन, राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी जानकारी। राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी जानकारी ऐसी कोई भी जानकारी जो देश की सुरक्षा, सैन्य रणनीति, खुफिया एजेंसियों या भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचा सकती है, आरटीआई के तहत नहीं दी जा सकती है। आरटीआई के तहत नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह धारा 8 के अंतर्गत छूट की श्रेणी में आती है। ऐसी सूचना नहीं दी जाएगी। सेकेंड वन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विदेशी सरकारों से जुड़े समझौते, गोपनीय वार्ताएं, कूटनीतिक दस्तावेज यदि सार्वजनिक होने से विदेशी संबंध प्रभावित हों। यदि सार्वजनिक होने से भारत के विदेशी संबंध प्रभावित हों तो ऐसी सूचना नहीं दी जा सकती है, तो ऐसी सूचना रोकी जा सकती है धारा 8 के तहत। जांच। थर्ड वन, जांच, पूछताछ और इंक्वायरी। जांच, पूछताछ और इंक्वायरी यदि कोई मामला पुलिस जांच, विभागीय जांच, कोर्ट ट्रायल के अधीन है और सूचना देने से जांच की प्रक्रिया बाधित हो सकती है तो ऐसी सूचना नहीं दी जाएगी। फोर्थ वन, व्यक्तिगत पर्सनल जानकारी, किसी व्यक्ति की मेडिकल रिपोर्ट, बैंक डिटेल, सर्विस रिकॉर्ड, निजी जीवन से जुड़ी सूचना बिना जनहित पब्लिक इंटरेस्ट के नहीं दी जाएगी। फिफ्थ वन, गोपनीय वाणिज्यिक जानकारी, ऐसी सूचना जो व्यापारिक गोपनीयता, ट्रेड सीक्रेट, बौद्धिक संपदा से जुड़ी हो और जिससे किसी संस्था को नुकसान हो सकता है, जिसके सार्वजनिक होने से किसी संस्था को नुकसान हो सकता है, आरटीआई के तहत नहीं दी जा सकती। कैबिनेट निर्णय। 6.1, कैबिनेट निर्णय, मंत्रिमंडल, कैबिनेट की आंतरिक चर्चाएं। नोट ट्रीट, निर्णय प्रक्रिया, जब तक निर्णय पूरा और सार्वजनिक न हो जाए सूचना रोकी जा सकती है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात, यदि कोई सूचना भ्रष्टाचार से जुड़ी हो या जनहित पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो धारा 8 में होने के बावजूद भी, धारा 8 के अंतर्गत आने के बावजूद भी सूचना दी जा सकती है। ध्यान रहे, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि कोई सूचना भ्रष्टाचार से जुड़ी हो और जनहित से संबंधित हो तो धारा 8 के अंतर्गत आने के बावजूद भी सूचना दी जा सकती है। यानी कि जनहित गोपनीयता से ऊपर है। कहने का तात्पर्य यह है कि जनहित गोपनीयता से ऊपर है। निष्कर्ष, आरटीआई की धारा 8 सरकार को मनमानी शक्ति नहीं देती है। सरकार को मनमानी शक्ति
नहीं देती है, बल्कि संतुलन बनाती है पारदर्शिता और सुरक्षा के बीच। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें धारा 8 को समझना ज़रूरी है। हमें धारा 8 को समझना ज़रूरी है ताकि हम सही आरटीआई लगाएं और सही जवाब पा सकें। सही आरटीआई लगाएं और सही जवाब पा सकें। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।